जिन्हें असम्मानित करके हटाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार के हटा दिया, हमने तो उनके हृदय से लगाया है, हमने उनका सम्मान बढ़ाया है, हम उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, आज भी वक्त पर सम्मानित ही करेंगे। जनता की समस्या क्या है? वो जनता की समस्या हल करने नहीं आए थे। कैसे बिहार में राजनीतिक फायदा लें इसके लिए आए थे। जब 5 लोग बीमार थे तो लॉकडाउन हुआ, और जब 5000 के आसपास आ रहे हैं तब चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं। हम भूखे हैं इसका इजहार कर रहे थे। उनकी भूख थी चुनाव की, उनकी भूख थी वोट की, और तेजस्वी खड़े थे पेट के भूखे लोगों को, परेशान लोगों को, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कैसे हमारे जीवन को जी सकें, अपने घरों में रहकर उस आवाज को लगाए। थाली पीटना कोई आवाज लगाना नहीं था, एक संदेश देना था बिहार के लोगों को, देश को। और सब गृह मंत्री, यदि तुम समझते हो कि देश के सरक्यों तो तुम्हें भूखे पेट को आज वोट की बात समझाने चले हो, उनका पेट कैसे भरेगा? 2.5-3 महीने से उनका परिवार परेशान है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये हमारे अनाथ भाई नहीं थे, ये गरीब जरूर हैं, लेकिन ये कमाऊ पूत हैं बिहार के। हम लोग का क्या कहना था? गरीबों की पीड़ा समझे देश। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की खबरों के उधेड़बुन में हम पहुंच चुके हैं राजद कार्यालय, और राजद कार्यालय अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले आपने देखा है। भाजपा ने कल एक डिजिटल रैली की है जिसे विपक्षी फ्लॉप कह रहे हैं। अगर आंकड़े भी देखें तो कहीं ना कहीं उस रैली में वो नहीं दिखी कलेवर जो कि भाजपा के पुराने रैलियों में दिखती थी। अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या भाजपा से लोगों का मोह भंग हो गया है? और ऐसे चुनाव के वक्त में जब कहीं ना कहीं सभी की नज़र बिहार पर है, अगर भाजपा बिहार में पहला ही गोल करने आई और सेल्फ गोल करके चली गई तो ये तो घातक होगा। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम सीधा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए राजद, और जगदानंद सिंह मौजूद हैं हमारे साथ। हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम अमित शाह का हुआ, जिसके सामने इन्होंने एक कार्यक्रम किया जो कि खुद ब खुद एक बड़ी बात कहीं ना कहीं आपने कर दी। तेजस्वी यादव अमित शाह के बराबरी में कल खड़े हो गए। मैंने सवाल आपका क्या है? असली कल कहीं ना कहीं आपने एक बड़ा आयोजन जो था भाजपा का, उसे फेल करने की तैयारी अपनी तरफ से कर ली थी, अपने भी आयोजन किया, और दोनों आयोजनों को अब कंपेयर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका आयोजन भारी पड़ रहा है। देखिए, विपक्ष का एक ही काम है, जनता की आवाज़ बनना। जनता की समस्या क्या है? वो जनता की समस्या हल करने नहीं आए थे। कैसे बिहार में राजनीतिक फायदा लें इसके लिए आए थे। जब 5 लोग बीमार थे तो लॉकडाउन हुआ, और जब 5000 के आसपास आ रहे हैं तब चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं। हम लोग का क्या कहना था? संकट में है बिहार, समय पर चुनाव हो, लेकिन उसको आप मजाक मत बनाओ। आज साबित हो रहा है या तो वह लॉकडाउन गलत था जो कम लोगों के बीमार होने पर हुआ, और उसके नतीजा हुआ कि देश में हमारे फैले हुए बिहारी भाइयों को जो तकलीफ़ हुई है उसको दुनिया ने देखा है। यदि लॉकडाउन में किसी को तकलीफ़ हुई है तो बिहार के लोगों को कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग कभी कि 2000, 1000, 1500 किलोमीटर से दूर पैदल चल करके परिवार के साथ, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, पत्नी, बहू के साथ सभी लोगों ने यात्रा की है। यदि हम इन्हें घर में पहुंचा करके और कहते कि अब स्थिर हो जाओ, अब घरों से मत निकलो, इनका क्या कहना था? घर के अंदर रहो, बीमार नहीं होगे। कभी नहीं सोचा एक बड़ी आबादी जिसके पास घर ही नहीं है, एक बड़ी आबादी जो सड़कों के किनारे रह करके नगरों में सफाई का काम करने से लेकर के, ठेला लगाने से लेकर के, मजदूरी करने से लेकर, पोलदारी करने से लेकर के, घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करते हैं, उसका तो घर था ही नहीं। इंडस्ट्री में भी जो काम करते थे, कंपनियों में जो काम करते थे, जो व्यापारियों के पास रहते थे, उनके पास तो घर था ही नहीं।
सरकार ने केवल कहा घर के अंदर रहो। जिनके पास घर था, महल था, वो रहे होंगे। हम लोग के पास भी घर था, किसी तरह अपना हमने गुजारा कर लिया। उसी तरह अपने बड़े घर में श्रीमान मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी गुजारा कर लिए होंगे। लेकिन झुग्गी झोपड़ी सड़क के किनारे रहने वालों का क्या हाल हुआ? तो क्या यह भारत की सरकार इस भारत की दशा को जानती है? नहीं जानती है। कारण इस गांधी के भारत को इन्होंने समझा ही नहीं। ये तो गोडसे के भारत को जानते हैं। हम लोग का क्या कहना था? आप ही कह रहे हो हम संवाद करने जा रहे हैं। एक आपका अध्यक्ष कहता है कि ये वर्चुअल हमारा इलेक्शन कैंपेन होने जा रहा है। जो भी हो, नाम से क्या फर्क। लेकिन जो आपने भाषण किया वो तो इलेक्शन कैंपेन ही था ना। इलेक्शन समय पर होगा। संवैधानिक संस्था है चुनाव कमीशन। एक दिन श्रीमान छोटे मोदी, जिनको कहते हैं हम लोग यहाँ के मोदी, क्या कह दिया? लोग घरों में बैठ कर करके चुनाव में वोट दे देंगे। हमसे आप ही लोगों ने, किसी ने पूछा हमके, यह जगदानंद और सुशील मोदी का काम नहीं है इलेक्शन के तरीके को तय करना और तिथि को तय करना। संवैधानिक सभा है, संस्था है, वो तय करेगी। अभी आए, प्रचार किए। हम लोग का क्या कहना था? गरीबों की पीड़ा समझे देश। सबसे पीड़ित है बिहार की आवाम, आबादी। थाली पीटना, कोई आवाज़ लगाना नहीं था। एक संदेश देना था बिहार के लोगों को, देश को। और सब गृह मंत्री, यदि तुम समझते हो कि देश के सरख्यो, तो तुम्हें भूखे पेट को आज वोट की बात समझाने चले हो। उनका पेट कैसे भरेगा? 2.5-3 महीने से उनका परिवार परेशान है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये हमारे अनाथ भाई नहीं थे। ये गरीब जरूर हैं, लेकिन ये कमाऊ पूत हैं बिहार के। 60 से 70 हजार करोड़ रुपया कमा करके देश के विभिन्न हिस्सों से इस बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। सर, कल हमने देखा था कि अमित शाह जी ने अपना वक्तव्य दिया, लोगों ने सुना भी उनके पार्टी के। कई बार जिक्र आया लालू जी का, कई बार जिक्र आया तेजस्वी जी का। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्टेबिलिटी तो कर ली है तेजस्वी यादव की, भले ही उनका विरोध करें। देखिए, तेजस्वी विषय बन गए जनता के, और जनता के विषय को जो उठाता है वो जनता का विषय बनता है। वो अपना विषय उठाने आए थे और तेजस्वी जनता का विषय उठा रहे थे। तो जनता तेजस्वी के साथ खड़ी हो गई। उनके LD टीवी या जहाँ पर भी बोल रहे थे, उससे अधिक लोग हम भूखे हैं इसका इजहार कर रहे थे। उनकी भूख थी चुनाव की, उनकी भूख थी वोट की। और तेजस्वी खड़े थे पेट के भूखे लोगों को, परेशान लोगों को, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कैसे हमारे जीवन को जी सकें अपने घरों में रहकर, उस आवाज़ को लगाए। दोनों की आवाज़ में क्या फ़र्क था? एक आवाज़ अपने स्वार्थ के लिए लगाने आया था, और एक आम जन की आवाज़ को देश में पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए तेजस्वी के नेतृत्व को जनता स्वीकार करके आगे आई। और अब खूबी की बात, जितनी बार नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी का नाम और लालू जी का नाम उन्होंने चर्चा किया, तो उनके मन में तो भय है कि लालू को तो जेल में बंद कर दिया, लेकिन एक सड़क पर नौजवान है जो आम जन की आवाज़ बन चुका है। उस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अमित शाह जी, चाहे जिसको लेकर के आप चुनाव लड़ो, हम लोग अभी चुनाव की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन यदि चुनाव की प्रक्रिया आपने शुरू कर ही दी अपनी सभा के द्वारा, तो हम लोग इस चुनौती को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में आस्था है और लोकतंत्र में चुनाव होगा। और हम जानते हैं कि समय पर सरकार की अवधि खत्म हो रही है, तो चाहे जितना भी तकलीफ हो बिहार के लोगों को, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। सर, आपने कहीं ना कहीं भाजपा की रैली को एक्सपोज कल किया है। आपने भी कार्यक्रम किया था थाली बजाने का सुबह में। जदयू के मंत्री हैं नीरज कुमार, लगातार वो एक सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि राजबल्लभ जी ने, शहाबुद्दीन ने, लालू यादव जी ने जेल में थाली बजाया कि नहीं। क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, हम लोग इस पर, मैं जानता हूँ कि फ्रस्ट्रेटेड लोगों की आवाज़ है,
याद रख लीजिए, विषयों के साथ यदि अपने को उचित ढंग से आप नहीं जोड़ोगे तो व्यक्तित्व गिरता है। आज विषय क्या है? आप जिनके नाम ले रहे हैं वो विषय है कि विषय है आवाम का, विषय है उनकी भूख का, विषय है उनकी समस्या क्या, खेतीहरों की समस्या, भूमिहीनों की समस्या, मजदूरों की, किसानों की समस्या, व्यापारियों की समस्या। सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। विषय पर बहस करिए। व्यक्तियों में यदि हम लोग चर्चा करने लगे एक एक व्यक्ति का, तो मैं लोगों से कहता हूँ, हम लोग की भी पार्टी में कुछ गलत लोग हैं, लेकिन भाजपा तो चोरों की पार्टी है। दोनों में अंतर आप समझ लो। हो सकता है कि जिनकी चर्चा कर रहे हैं गाहे बेगाहे प्रचारित कर करके, या किसी ने गुनाह भी किया होगा तो है कुछ संख्या, लेकिन इस देश के अरबपतियों की गोद में खेलने वाले लोग, महलों में रहने वाले लोग, लाखों करोड़ की घपले करने वाले लोग, लाखों करोड़ जनता के पैसे के लुटा देने वाले लोग, इस बिहार नहीं भारत की जनता का रिजर्व बैंक में अपने खास समय के लिए रखे हुए पैसे को छीन लेने वाले लोग, बहस करो इस पर। बाकी तो कानून का राज्य है। जो इन्होंने गलती की है कानून देख रहा होगा। हम कहाँ चर्चा कर रहे थे उनकी पार्टी में? बलात्कारियों की पार्टी है कि नहीं है? जिनके आश्रमों में जाते हो, जिनसे गले मिलते हो, जिनका पैर पकड़ते हो, जो नाच नाच करके आपकी तारीफ करते हैं और बलात्कार में पकड़े जाते हैं। साधारण बलात्कार नहीं, हत्या के साथ, बच्चियों के साथ, अनाथों के साथ, अपने आश्रमों में रखने वालों के साथ बलात्कार करते हो। हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है व्यक्ति कोई गलती किया हो, लेकिन उस व्यक्ति की गलती हो सकता है अपनी मूर्खता से मैं कहीं किया हो, लेकिन अपने को जो संत समझते हैं, जो आश्रम खोल करके बैठे हैं, जो संस्थाएं चलाते हैं, जो विद्यालय चलाते हैं, जो महाविद्यालय चलाते हैं, जो उपदेशक हैं, इनके साथ तो जुटे हो मोदी, उनके साथ जुटे हो अमित शाह, गले मिलते हो, उनके सभाओं में जाते हो। उन लोगों ने गुनाह कैसे किया? उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आम जन से भूल हो सकती है, लेकिन जब विशेष जन भूल करने लगता है तो समाज खतरे में पड़ जाता है। इसलिए इस देश को, इस प्रदेश को खतरे में लोगों ने डाला है और नौजवान तेजस्वी उस लड़ाई को लड़ रहा है। जनता उसके साथ खड़ी है और जनता जिसके साथ खड़ी हो वो जनता के साथ कभी नहीं छोड़ सकता, उस लड़ाई को लड़ेगा। हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यही मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। वो थाली खाली बजाना उद्घोषणा थी, तो महान व्यक्ति कुर्सी पर बैठ के हो। हम संघर्षों के साथ आम जनता के महान संघर्ष को हम लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा, जब से आपने संभाला है पद, हमने देखा है कि नए कलेवर में पार्टी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं एकला चलो की नीति भी नज़र आ रही है। आपने जितने भी कार्यक्रम किए हैं, आपने महागठबंधन के बाकी दलों को बुलाया नहीं है। थाली वो भी बजा सकते थे, मगर आपने किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। मांझी जी बहुत सारे बयान दे रहे हैं जो कि महागठबंधन के आपके हित में नहीं है। सब कुछ ठीक है या फिर आप एकला चलो की नीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं? देखिए, सभी जिनकी बात आप करते हो सम्मानित नेता हैं, महागठबंधन में लोग हैं, लेकिन अपनी अपनी ताकत बढ़ाने का काम, कार्यक्रम चलाने का काम सब लोग काम कर रहे हैं। कहाँ में एतराज है? लेकिन जिस दिन चलेंगे एक साथ परिवार में, मान लो नौकरी पेशा अलग अलग अपनी नौकरी करते हैं, लेकिन घर में जब आयोजन होता है तो उनकी सारी कमाई एक साथ मिलकर के आयोजन को पूरा करती है। लेकिन रोज तो आयोजन के लिए घर में नहीं खड़े रहते हैं एक साथ। उसी तरह ये महागठबंधन के जितने हमारे साथी लोग हैं सभी अच्छे लोग हैं, अपने अपने कामों को कर रहे हैं। खड़े कर देना कहीं ना कहीं बार-बार मांझी जी का तेजस्वी के उपयोगिता। अब मैं इसके बाद मुख्यमंत्री हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता हूँ। समझदार आदमी हैं और ये भी तो कहते हैं कि इन्हें हटाना है नीतीश और भाजपा के लोगों को। कहाँ उस पर कभी उन्होंने कहा कि नहीं इनके साथ में रहना है? उन्होंने विकल्प की भी बात की थी कि हमारे पास विकल्प है, हम दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन जदयू ने तो साफ कह दिया कि इनके लिए नो एंट्री है। हमारा उस पर कोई चर्चा नहीं। उन्हें जिन्हें असम्मानित करके हटाया
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार के हटा दिया, हमने तो उनके हृदय से लगाया है, हमने उनका सम्मान बढ़ाया है, हम उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, आज भी वक्त पर सम्मानित ही करेंगे। सर एकदम अंतिम सवाल है, लगभग 50 लाख लोग वापस आए हैं, सरकारी आंकड़ा कहता है, ये वोट बैंक भी है, ये आपके साथ है या इसे सत्ता पक्ष बनाने का प्रयास करें? कौन सा? जो 50 लाख लोग बाहर से प्रवासी आए हैं, ये कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बिहार में बढ़ाएंगे। अब ये वोट आपकी तरफ शिफ्ट होगा या सरकारी कार्यक्रम जो नीतीश कुमार ने 1000 रुपये दिया है कैसे होगा? देखिए, हम उन्हें वोटर मान करके कभी विचार ही नहीं किया। परिवार का कोई व्यक्ति तकलीफ में हो तो उसकी तकलीफ के साथ हम लोग खड़े हुए। कल मतदान में क्या करेगा, हम लोग यह मान करके तो किए नहीं हैं, लेकिन क्या हमने उनकी ज़िंदगी केवल बचाई है एक वोट के लिए? क्या वोट इतनी कीमती है कि जो ज़िंदगी से बड़ी हो गई? सवाल 50 लाख नहीं है, यदि इनके परिवार को जोड़ा जाए तो 2.5 करोड़ है एक सामान्य हिसाब से, और वह एक समूह और समाज के अंश हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, अन्यों में हमें अंतर, वो हमारे कमाऊ बेटे हैं, परिवार को चलाने वाले लोग हैं, बिहार को चलाने वाले हैं। यदि उनके पैसे उनके माध्यम से हमारे पास ना आए तो गांव की जो छोटे मोटे रोजगार है, एला ठेला और गांव के फुटकर विक्रेता, ये सभी समाप्त हो जाएंगे, उसी पैसे से चलते हैं। और जो खेतिहर हैं, खेती नहीं कर पाते हैं तो उसी पैसे से राजस्व मलगुजारी दे करके उनके भी परिवार को सहयोग करते हैं। चुनावी तैयारी तो लगभग शुरू हो गई है बिहार में, एक ही चीज़, सीटों का समीकरण बन गया। मैंने एक कहा, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, बिहार की 13 करोड़ आबादी के अंश हैं, हमने एक अंश के रूप में स्वीकार किया है। हम केवल उनको मतदाता नहीं मानते। और आज मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, बिहार के अपने गरीब भाइयों, कमज़ोर लोगों, इस भारत के हर हिस्से में जा कर के तुमने बिहार का मान बढ़ाया है, और नीतीश कुमार जी की सरकार ने तुम्हें चोर, चुहाड़, अपराधी और अनैतिक कहा है। शायद इससे बड़ा अपराध सरकार नहीं कर सकती। जब तुम डंडे लोग मार रहे थे तो हम समझते थे कि शायद कानून का कुछ रहा होगा, उनको नहीं घरों पर पहुंचा रहे थे, हम उनकी व्यवस्था भी समझते थे रहा होगा। लेकिन अब जो उनके बारे में शब्दों को इन्होंने गढ़ा है तो उनके हृदय की आवाज़ परिलक्षित जब उन चीज़ों से हम जोड़ते हैं, नहीं आने देंगे, सीमा पर आओगे तो गर्दन पकड़ करके भगा देंगे, और नहीं मानोगे तो लाठी डंडे से पीटेंगे, सड़क पर मुर्गा बना देंगे, कान पकड़ करके आपको तो रेंगते हुए चलाएंगे, चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हों। हम लोगों ने दृश्य को देखा है। अफसोस, कभी ये देश नहीं स्वीकार करेगा कि गर्भवती महिला बच्चा पैदा कर दे सड़क के किनारे और 1 घंटे के बाद 60 किलोमीटर पैदल चले। वो हमारी बेटी थी, किसी की पत्नी थी, बच्चे की माँ है। वो क्या किया है इन लोगों ने? उनमें और हम में यही फ़र्क है। शायद वोट को व्यापार समझते हैं, हम इस वोट और चुनाव को लोकतंत्र के द्वारा आम आदमी की समस्या हल करने और उनको सम्मान देने का विषय मानते हैं। यही है दोनों में अंतर। सर, सीटों का समीकरण आपका कब तक बन जाएगा? क्योंकि सरगर्मी तो शुरू हो गई है चुनाव की, जनता भी जानना चाह रही है सामाजिक समीकरण क्या होगा, भूमिहारों को स्थान दीजिएगा कि नहीं? हमारा सामाजिक समीकरण अपने आप में दुरुस्त है। जो भी बिहारी है हमारे समाज का हिस्सा है। हमने एक बार कहा, मुझसे पूछा गया, कमाल करते हो, भूमिहार भाई और ब्राह्मण ये समाज के कोई अलग विषय है क्या? जो आम लोगों की तकलीफ होती है उनसे कोई उनकी तकलीफ़ें दूर होता है क्या? समाज को तोड़ा जिन लोगों ने गलतफहमी फैला करके, उनको 15 साल में महसूस हुआ होगा प्रतिष्ठा देने के लिए समाज को उन्होंने आपके लिए नहीं तोड़ा था, अपने स्वार्थ के लिए आपको भ्रमित किया था। आपका भ्रम टूट रहा है, आपका भ्रम टूटेगा आप अपने परिवार के साथ। और हम कह सकते हैं आज प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, चाहे प्रदेश का कमज़ोर वर्ग गरीब हो, सवर्ण हो, किसी जात का हो, हम सभी 13 करोड़ को अपना मानते हैं और कभी लोगों को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। याद रख लीजिए, कहा जाता है ना,
कि लालू का राज नरसंहार का राज था। बेलछी में नरसंहार शुरू हुआ था। बेलछी माने नालंदा, नालंदा माने नीतीश, याद रख लीजिए। और ये खत्म कब हुआ? 2000 में। चलता हुआ 77 का सिलसिला 2000 में लालू जी की विचारों वाली सरकार, जिसकी मुखिया थी श्रीमती राबड़ी देवी, जिस सरकार में मैं भी था, 2000 में हम लोग इस नरसंहार को समाप्त करके समाज को एक जगह कर दिया था। क्यों नहीं बताता है कि 2000 से 2005 के बीच में क्या नरसंहार इस बिहार में हुआ? यदि नरसंहार रोकने का यदि किसी को श्रेय जाता हो तो हम लोग की सरकार को, यदि नरसंहार शुरू करने का श्रेय किसी को जाता है तो नीतीश के परिवार को। आप नरसंहार की शुरुआत करने वाले को नेतृत्व आपने दे दिया। क्यों नहीं बता रहे हैं कि 2005 में तो हमने शांत बिहार आपको दिया? क्यों अशांत हो रहा है बिहार? मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं, हम लोग जब सरकार में आए थे तो जिसको क्राइम रेट कहते हैं, ये भारत सरकार की संस्था जिस रिपोर्ट को बनाती है, उस समय 1 लाख में 157 अपराध होते थे, कागजनेबल ऑफेंस। और हम लोगों ने जब राज इनको सौंपा 2005 में तो 1 लाख में 108, याद रख लीजिए। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 1 लाख में 190 अपराध का रेट है, कागजेबल ऑफेंस का। हमने 157 से 108 में लाया, इन्होंने 108 से लेकर के 190 पर पहुंचा दिया। हम 26वें नंबर के राज्य थे अपराध की संख्या में, ये 22वें नंबर के राज्य हैं आज के दिन। 4 स्टेज आगे प्रगति की है, फिर भी हम जंगल राज्य थे। कल इन्होंने कहा है ना, वो जंगल राज था, ये जनता का राज्य है। नहीं, वो जनता का राज्य था, ये शैतानों का राज्य है। खत्म कर दिया बिहार की अस्मिता को, ये शैतानों का राज्य है। लोकतंत्र पर इन्होंने खतरा पैदा कर दिया, व्यापार पर खतरा कर दिया, खेती पर खतरा कर दिया। आज हमारा अनाज का मूल्य क्यों नहीं मिल रहा? यदि बात करते हो खेतिहरों की, ग्रामीणों की, तो हमारा उत्पादन से हमारा परिवार नहीं चलेगा, उत्पादन के उचित मूल्य से हमारा परिवार चलेगा, उसकी बात ही नहीं करते हो। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करते हो? याद रख लीजिए, पग पग पर हम लोगों ने सबको संभाला, कभी विस्तार से भारती हो। आज मैंने केवल अपराध की बात की है, अपराध की बात। और ये साधारण नहीं है, ये भ्रम है कि नहीं बिहार में? ये बोलिए, बिहार में भ्रम है कि नहीं? अपराध हम लोग के समय में बढ़ा, गलत बात है। अपराध हमने घटाया, नरसंहार हमने रोका, और इन्होंने अपराध को बढ़ाया। गोपालगंज में फिर नरसंहार, चाहे जो जात हो, जो धर्म हो, इन्होंने बता दिया। याद रखिए, यादवों के साथ हुआ इसलिए गए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? किस जात को उन अपराधियों ने छोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारा। कृष्णा शाही भारतीय जनता पार्टी के थे, और सीबीआई की मांग उस समय की सरकार के खिलाफ श्री सुशील मोदी जी ने किया। आज क्यों जबान बंद है? आज क्यों जबान बंद है? उन्होंने ब्राह्मण मारा, भूमिहार मारा, दलित मारा, अत्यंत पिछड़ा मारा, अर्थात सबको मारा। हम लोग सबकी बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कह सकता हूँ, विश्वास करिए, दीजिए 5 साल इस नौजवान को, अदल बदल करिए, इसी अदल बदल में सबको मौके मिलेंगे। यदि हम 5 साल आपकी मापदंड पर सही नहीं उतरेंगे तो 5 साल के बाद फिर आप देखेंगे। लेकिन 15 साल के इस पाप को हटाइए, 15 साल के इस पाप को बिहार की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब हमसे बेबाकी से बात करने के लिए। एक सीधा सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया है कल अमित शाह के जनसंवाद पर, कि जिस जनसंवाद में जन ही ना हो, जनता ही ना हो, वो कैसा संवाद? अगर आपको भी इनकी बातों से इत्तेफाक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जगदानंद सिंह से भी मुलाकात होती रहेगी। बाकी खबरों के लिए बने इस चैनल पर।